2029 हमारा होगा, 2029 कांग्रेस का होगा और राहुल गांधी हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। 2029 हमारा होगा, 2029 कांग्रेस का होगा और राहुल गांधी हमारा प्रधानमंत्री होगा। ये जो बात है दिल्ली के रामलीला मैदान में फोड़ चोर गद्दी छोड़ की महारैली में आयोजित किया गया। तो ये रैली जितनी दिखी जा रही है उसे कई गुना उसके विचार किस तरफ जा रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रियंका बहन, राहुल भाई, सोनिया जी, खास कर राहुल भाई और प्रियंका जी दोनों भी बहुत साहसी और मजबूत दिख रहे थे कि सच में 2029 कांग्रेस का है, हमारा है और राहुल गांधी हमारा प्रधानमंत्री होंगे, यही नारा लग चुका है। तो चलिए इस रैली में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। गोगोई जी, गौरव गोगोई जी ने कहा कि जो इलेक्शंस कमीशन है वो सरकार की कठपुतली बन चुकी है। सरकार जैसी चाहता है वो वैसी करता है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जो कमीशन है सरकार की कठपुतली है। और मैंने कल ही प्रकार से चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, किस प्रकार से चुनाव आयोग भाजपा सरकार का एक कठपुतली बन चुका है। और इसीलिए आज हम सब दिल्ली की इस राजधानी में आए हैं राहुल गांधी जी के हाथ को और मजबूत करने के लिए। कहा था कि बाबा साहब ने स्पष्ट कह दिया था कि जो इलेक्शन कमीशन है और सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक स्वतंत्रता संस्था बनाई संविधान के लिए। इसलिए स्वतंत्रता संस्था बनाई संविधान के लिए क्योंकि निष्पक्ष और स्वतंत्रता चुनाव का हनन ना हो। यहाँ पे तो लोगों का ही जो चुनाव का अधिकार है उसका हनन हो रहा है। और एक बात जो गौतम पाल जी है उन्होंने कहा कि जो वोट का अधिकार मिला वो इतने आसानी से नहीं मिला। पहले 1935 के पहले जो वोट का अधिकार था वो सिर्फ 5% लोगों को था, गिने चुने लोगों को वोट का अधिकार था। जो टैक्स पेयर करते थे उनको अधिकार था, और जमींदार जो राजवाड़े थे उनको वोट का अधिकार था, और जो ग्रेजुएट थे उनको अधिकार था। यानी गरीब को अधिकार ही नहीं था, पढ़े लिखे को अधिकार ही नहीं था। तो जो 5% ही लोग थे उनको अधिकार था। पर बाबा साहब ने 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से सभी लोगों को वोट का अधिकार दिया, जो कि 1935 का एक्ट बना। और यही नहीं कहा राजेंद्र पाल गौतम जी ने यही कहा है कि जो आज का लेबर जो 14-15 घंटा काम करता था उसके लिए नियत मजूरी नहीं थी, पर बाबा साहब 1942 में श्रम मिनिस्ट्री बने ब्रिटिश काउंसिल में, तो उन्होंने प्रावधान रखा कि मिनिमम वेतन हो, 8 घंटे जॉब हो और वीकली एक छुट्टी हो। ये जो प्रावधान है ये बाबा साहब ने घड़ाए थे। फिर राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक और कहा कि पहले शिक्षा सभी को नहीं थी, मनुस्मृति शिक्षा सभी को नहीं देती थी, महिलाओं को तो अजीबात ही नहीं देती थी शिक्षा, गरीब पिछड़े को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। जो फूले शाहू आम्बेडकर, रविदास जी, बिरसा मुंडा जी, इनकी जो क्रांति है उनसे ही हमें ये शिक्षा मिली है। था लेकिन देश में मनुस्मृति के चलते देश की महिलाओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की महिलाएं हों, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। देश में शूद्रों और छूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो लोग ग्रेजुएट नहीं बन पाए। उनको व्यापार करने का भी अधिकार नहीं था, इसलिए वो व्यापारी भी नहीं बन पाए।
और वही व्यापारी नहीं बन पाए तो इनकम टैक्स पेई भी नहीं बन पाए। और इसके साथ साथ उनको अभी 25 दिसंबर है, नागपुर में ओबीसी के रमेश राठौड़ जी है, उनका चलो बुद्ध की ओर नारा लगता है कि जो ओबीसी है वो बुद्ध की ओर जा रहा है। शायद हम उसकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करेंगे या ना भी कर सकते, पर ये जो ओबीसी है रमेश राठौड़ जी, उनका 25 दिसंबर को ये कार्यक्रम रहता है। और इसमें फिर प्रियंका बहन जी ने भी क्या कहा, उसके पहले मैं प्रकाश जी आंबेडकर साहब की तरफ आऊं। प्रकाश जी आंबेडकर साहब ने एक बात कही कल ही उल्लासनगर में, ये राजनीतिक पार्टियां है, जो पॉलिटिकल पार्टियां है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी समाप्त करने की दिशा में लगे हुए हैं। बीजेपी ने भी शायद कांग्रेस को स्लैश करने की कोशिश की, पर आंबेडकर साहब ने क्या कहा, प्रकाश जी आंबेडकर साहब ने, अगर कोई राजनीतिक पार्टी समाप्त होती है तो देश में हुकुमशाही आती है, देश में हुकुमशाही आती है। और जो हुकुमशाही आती है वो अपनी मनमानी से काम करती है, और जो मनमानी से काम करती है वो संविधान बदलने की बात करती है। क्या शायद इसीलिए जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो क्या 400 पार का नारा दिया था संसद में भाजपा ने, तो 400 पार का नारा क्या संविधान बदलने के लिए था या नहीं था? यही बात प्रकाश जी आंबेडकर साहब ने कल कही। इथले राजकीय पक्ष संपले किंवा त्यांची असणारी ताकद क्षीण झाली, एकच पक्षाची हुकुमशाही चालू होते हे लक्षात। प्रियंका जी ने कहा कि जो पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सरकार उस पे बात नहीं कर रही है, न्यायपालिका दबाव में है, रोजगार नहीं है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया है वो अडानी अंबानी के रिसोर्सेस में है, और यहाँ हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। ऐसी लग रही थी कि जैसी वाकई में 2029 कांग्रेस का है और हमारा है, ऐसी दिखाई दे रहा है। और इस रैली में बहुत से लोगों के गट्टे खत आ दिखाई दे रहे थे कि शायद ये अभी चुनाव आयोग के पास जाएगा, कि इस पे लोगों की इतनी सारी प्रतिक्रिया है। हम कोई भी अगर बात करे ऑपोजिशन तो हम उनको खत लिखते हैं, 272 खत लिखते हैं, तो शायद जैसी करनी वैसी भरनी, ये अभी इतने सारे खत शायद चुनाव आयोग के काबिले में जाएगा, ऐसी हमें लगता है। बिहार इलेक्शन हुआ तो तब 10-10 हजार रुपए दे चुके थे, तो ये मॉडल कंडक्ट का वायलेशन है या नहीं है? आचार संहिता के समय 10-10 हजार रुपए आप पहुंचा रहे हो, कोई आपको रोक नहीं रहा है। चुनाव आयोग आंख बंद कर रहा है, आंख मूंद रहा है। तो अगर ये चुनाव चोरी नहीं है तो क्या है? इनके पास जवाब ही नहीं है। ये जानते हैं कि आज के दिन जनता इनसे नाराज है। देखिए हिले हुए लगते हैं। संसद में मैं देखती हूँ आत्मविश्वास घट गया है, आंखों में आंख मिलाकर नहीं देख पाते, सामने से गुजरते हैं तो यूं आंख झुका देते हैं। चुनाव निष्पक्ष हो रहा है या नहीं है, महाराष्ट्र की बात थी। इलेक्शन के 1-2 दिन पहले मेरे घर की बाजू में एक बीजेपी का कार्यकर्ता आया, एक मशीन लेके। उस व्यक्ति से क्या बात की मुझको पता नहीं, पर शायद चिट्ठी भी देने आया होगा कि आपका बूथ लेवल इस पे है, तो शायद मेरे ही घर पे आ जाता तो अच्छा लगता। शायद नहीं आए, कोई बात नहीं, पर जो बात की वो भी सुनाई नहीं आई। एक ही घर में गया तो शायद वहां पर भी कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट
हो चुका होगा, क्या उनको भी पैसे दिए होंगे बाजू के घर में? ये भी सोचने वाली बात है। नहीं तो भी प्रकाश जी आम्बेडकर साहब ने कहा ही है कि महाराष्ट्र में 500 रुपए दिए जाते हैं, एक नारंगी मौसम की बाटली दी जाती है जब चुनाव होता है तब, और 1 किलो गोश्त दे दिया जाता है। मतलब हम ऐसे बन चुके हैं। जरूर कैपेसिटी के हिसाब से लोग पैसा लेते भी है क्योंकि रोजगार रहता नहीं है। तो हमें पैसा हम लेते भी है तो हमें ये चॉइस करना है कि वोट किसको देना है और किसको नहीं। हमारी कैपेसिटी उतनी भी शायद बची नहीं है। शाह जी को चैलेंज किया कि आप संसद में आए, डिबेट करें कि वोट चोरी हो रही है या नहीं हो रही है। शाह जी ने भी कहा कि हम डिबेट करने के लिए तैयार है, पर शाह जी भी तैयार है, राहुल गांधी भी तैयार है, पर डिबेट ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही पता नहीं, कौन टाल रहा है या कौन नहीं टाल रहा है। पर राहुल गांधी का साहस देख के तो ऐसी लग रहा है कि वो डिबेट के लिए रेडी है और वो ही विनर है। भाजपा के पास सत्ता है तब तक ये पावर में है। जैसे ही भाजपा के पास से सत्ता जाएंगी, इनकी बहादुरी कहाँ जाएंगी ये तो तभी पता चलेगा। मिर्चा को हाथ देखा, मिर्चा का हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही है जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। क्योंकि प्रियंका दीदी ने भी कहा है, ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और एक कोई तो भी इलेक्शन कमिश्नर है, इनके नाम नोट कर लीजिए आप, इनके नाम नोट कर लीजिए आप। आप समझते हो कि पेंशन लेके चैन से बैठने वाले हो, पर चैन से बैठने वाले नहीं हो। ये रैली बहुत खुशनसीब, बहुत इम्फेसाइज हुई। मतलब स्ट्रांग पोजीशन है कि 2029 में जरूर कांग्रेस की सत्ता दिख रही है अभी से ही। तो हमें इस पे कड़ी नजर रखनी होगी। जो ये चुनाव रैली वोट चोरी की बात है, तो अमित शाह जी ने भी संसद में कहा था कि हम रेडी है। अमित शाह जी ने भी कहा था कि जो बहुत से लोग मरते हैं, बहुत से लोग पैदा होते हैं 18 साल के बाद, चुनाव आयोग में उनका नाम इंसर्ट करना पड़ता है। तो ये एक अमित शाह जी की भी सही बात है और चुनाव आयोग इसको करता भी है। पर जो राहुल गांधी की जो बात है उसे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है।